नमस्कार, हर हर महादेव। तो हमारे श्री परमानंद स्वामी जी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अपने इस चैनल को यूट्यूब पे @श्री परमानंद स्वामी के नाम से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जैसा कि टाइटल में लिखा गया है, क्या यह सच है? और नीचे में रामचरितमानस लिखा हुआ है। इस बात से लोग बहुत ज़्यादा अधिकांशतः लोग शायद अनभिज्ञ हैं कि ऐसा रामचरितमानस में क्या है जिसे लोग नहीं जानते हैं या जानते भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है, जानते भी होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे। तो इसके लिए मैंने आज कुछ आप लोगों के समक्ष कुछ चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, वो रामचरितमानस में जो लिखी हुई हैं। तो जैसा कि ऐसा वैसे तो रामचरितमानस के हर चौपाई में सत्य, मर्यादा और कर्तव्यपालन, करुणा और विषम परिस्थितियों में भी शांत और सकारात्मक रहने का मूल मंत्र बताया गया है। आज के समय में अधिकांश लोग वैश्विक स्तर पर बढ़ती लागत और आर्थिक स्थितियों या दबावों के कारण लोग अपने भविष्य और करियर को लेके चिंतित रहते हैं। तो और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि महँगाई भी अपने चरम पे है। तो और इसी मानसिक स्थिति से निपटने के लिए लोग आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। केवल और केवल प्रभु का सानिध्य ही मनुष्य को शांति प्रदान कर सकता है। इसलिए आप सभी बहुत सारे इसलिए बहुत सारे लोग आध्यात्मिक स्थल पे जाते हैं ताकि कुछ पल के लिए उन्हें शांति महसूस हो, शांति मिले। और इसी तरह हमारे श्री कैलासा ध्यान पीठ में आप आएँ और अपने अंतःकरण और एवं मनोस्थिति को एकाग्र करें। ये हमारा जो आश्रम है, ये शिवपुर, एक बनारस में एक इलाका है, शिवपुर उत्तर प्रदेश, बनारस में एक शिवपुर जगह है। वहाँ पे हमारा एक छोटा-सा आश्रम है। तो कृपया आप वहाँ पे आएँ। कोई फ़ी या कुछ किसी तरह का कुछ बिल्कुल फ्री आप आएँ और वहाँ पे ध्यान करें और अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहें। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने अभी जो प्रस्तुत करने वाला हूँ, जैसा कि जो मैंने आपको इससे पहले कहा कि क्या यह सच है कि रामचरितमानस में ऐसा क्या है जिससे आप उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, या और ऐसे तो बहुत सारी हैं जो पूरा रामचरितमानस ही अपने जीवन में उतारने लायक है। पर कुछ चीज़ें हैं जो लोगों से भी अनभिज्ञ हैं। तो रामचरितमानस में अगर आप ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, तो एक बार आप रामचरितमानस में वर्णित एक लेख है जिसमें आप अपने कार्य से संबंधित या जीवन से संबंधित किसी भी प्रश्नों का हल, उत्तर या आप जान सकते हैं। तो इस चीज़ से आप देखें, समझें, जानें, और इसलिए मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अभी तक आप यदि देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और कुछ वीडियोज़ हमने अपने सनातन धर्म के प्रति, और जो जहाँ तक मेरी शिक्षाएँ अभी हैं और मैं अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, तो वो वीडियो मैंने किया है, तो उसे भी आप देखें। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें अपने करियर में किस दिशा में आगे जाना है या नहीं जाना है, अमुक कार्य सफल होगा या वो कार्य सफल नहीं होगा। इस सारी बातें को जानने के लिए सबसे पहले आप रामचरितमानस अपने यदि आप सक्षम हैं तो अपने पास में रखें। यदि आपके पास में नहीं है तो इसे लिख लें या फिर नोट कर लें, जो आपको आगे काम आएगी। तो ये जो है सो रामचरितमानस की जो एक दिखा रहा हूँ आप लोग, ये रामचरितमानस की ये
ये रामचरितमानस की ये बुक है। तो इसके रामचरितमानस की ये बुक है। तो सबसे पहले आप प्रभु का स्मरण करें, उनका चिंतन करें और इसको प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए फिर रामचरितमानस के पहले पेज को आप पलटें, जिसमें एक श्री राम चरितमानस की एक विषय सूची आई, जो इस प्रकार है। विषय सूची। इसमें तो ये मोबाइल है इसलिए आप लोग को उल्टा दिख रहा है। एक विषय सूची आई, एक विषय सूची। जी, रामचरितमानस में के पहले पन्ने पे एक विषय सूची आएगी, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड और फिर अगले पन्ने पे आपको अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड के बारे में लिखा गया है। और तो आपको ये सारी चीज़ें अभी नहीं देखनी है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके पीछे सबसे जो फ्रंट में, जो स्टार्टिंग में जो हमने देखा विषय सूची, तो विषय सूची के अंतर्गत ये आपको एक पृष्ठ संख्या, इसमें पृष्ठ संख्या 19 है। इसमें पृष्ठ संख्या 19 है। इसमें श्री राम शाला का प्रश्नावली, श्री राम शाला प्रश्नावली एक इस जगह पे आपको यदि दिख रही हो तो इस जगह पे श्री राम शाला प्रश्नावली आपको मिलेगी। तो इस श्री राम शाला प्रश्नावली को आप जाएं। तो जाने से पहले आपको एक प्रभु श्री प्रभु की एक कर कमल और पदाम्बुज के आपके दर्शन होंगे। ये कर कमल और पदाम्बुज के दर्शन हुए। कृपया इन्हें प्रणाम कर और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ें। और इसके बाद आपको श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चित्र मिलेगा, जिसे आप दर्शन करें। इसके बाद यदि आप चाहें तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी को पढ़ सकते हैं और श्री राम स्तुति कर सकते हैं। और यदि ना हो सके तो केवल श्री प्रभु श्री राम जी का चिंतन करें, स्मरण करें, अपने शुद्ध मन से, अपने शुद्ध बुद्धि से, चित्त से आप करें। और इसके बाद फिर जो हमने जो टाइटल में जो लिखा है कि क्या यह सच है, तो क्या यह सच है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बताना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि अब जब इस प्रश्नावली में एक आयताकार भाग होगा, इस प्रश्नावली में एक आयताकार, ये इस प्रश्नावली में एक आयताकार, ये आप ये देख रहे होंगे, ये आयताकार एक भाग होगा। इस टाइप का एक आयताकार भाग होगा, जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। अब ये है कि अब जिस किसी को भी अपने अभीष्ट प्रश्न का, इसमें लिखा हुआ है कि जिस किसी को भी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हुए, श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते हुए, मन से अभीष्ट प्रश्न का, जो आपके मन में अभीष्ट प्रश्न अर्थात जो आपके मन में जो प्रश्न है, उस प्रश्न का चिंतन करते हुए एक लिख लेना चाहिए। मतलब जो आपने प्रश्न किया है, वो प्रश्न का चिंतन करते हुए श्री राम प्रभु जी का स्मरण करते हुए अपनी एक उंगली से ये जो आयताकार जो शब्दावली है, जो शब्दावली आयताकार आप देख रहे हैं, आप जूम करके देख लें। ये आयताकार शब्दावली जो है, ये आयताकार शब्दावली को आप इसमें एक उंगली यहाँ अपना मन, ये प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए एक उंगली यहाँ पर रखें और उस उंगली को जहाँ आप रख रहे हैं, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि लिखने के बाद
प्रश्नावली के कोष्ठ में ऐसा भी कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो, न प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्ठ भूल जाए। अब जिस कोष्ठ का अक्षर लिखा गया है उसे आगे बढ़ाना चाहिए तथा उसको 9वें कोष्ठ में जो अक्षर पढ़े हैं उसे भी लिख लेना चाहिए। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द पे आपने अपनी उंगली को रखा है वहाँ से आप 9 शब्द को आगे गिने। 9 शब्द को गिनने के बाद जो आपको शब्द मिलेगा वो फिर अपने पेन से वहाँ पे ये पेंसिल से, पेन से जो भी आपको सहूलियत हो उससे आप लिख लें और फिर इसके बाद फिर उसी शब्द से फिर 9वें शब्द की ओर चलें। इस तरह क्रमवार आपके 9-9 क्रम करते-करते जब अंतिम जो आपने पहले जो जिस शब्द को आपने जहाँ पे उँगली रखा था, जो शब्द आपको प्राप्त हुए थे, वहाँ तक आते-आते आपको एक चौपाई बन जाएगी। एक चौपाई बन जाएगी और वो एक चौपाई और इसमें एक बात और ध्यान की बात है कि कहीं-कहीं आ या फिर एक आकार की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी-किसी कोष्ठ में केवल आ की मात्रा और किसी-किसी कोष्ठ में केवल 2-2 अक्षर है। अतः गिनते समय ना तो मात्रा वाले कोष्ठ को छोड़ देना चाहिए और न 2 अक्षरों वाले कोष्ठ को छोड़ देना चाहिए। 2 बार गिनना चाहिए। मतलब जो आपको एक बार आया है तो आ को आप लिखें, आ को लिखें और एक मात्रा है तो केवल एक मात्रा को लिखें, उसको 2 बार आप ना लिखें। तो ऐसा है, तो न 2 बार लिखें। जहाँ मात्रा कोष्ठ आवे वहाँ पूर्ण लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्ठ आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख देना चाहिए। इस तरह आपको एक चौपाई बनकर एक तैयार हो जाएगी और इसे आप चिन्हित कर लें। एक कलम या पेंसिल से आप उस पूरी चौपाई को आप लिख लें। इस चौपाई के अतिरिक्त श्री रामशाला में प्रश्नावली में 8 चौपाई और बनती है। मतलब एक चौपाई जैसे अब टोटल 9 चौपाई बनती है। इस प्रश्नमाला में टोटल 9 चौपाई बनती है और इसी में से आपका एक चौपाई जो आपने लिखा है, इसी में से आपका एक चौपाई पूरी तरह बन जाए। तो मैंने जो चौपाई बनाई है, उस चौपाई में ये आया है कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। यह चौपाई जो है, यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। और जो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। अर्थात जो मैं कार्य करूँगा वो सिद्ध होगा, जो जिस कार्य के लिए मैं आगे जा रहा हूँ वो सिद्ध होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको साथ-साथ में मेहनत भी करनी पड़ती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप को बताते चलूँ अब वीडियो छोड़ के आप जाना नहीं, क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि अब जल्दी से जाना है और उस प्रश्नावली को देखकर मैं भी कुछ कर लूँ कि क्या जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ वो उसमें मैं सफल होऊँगा या सफल नहीं होऊँगा। तो कृपया कर अभी वीडियो छोड़ के ना जाएँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रश्नावली में पूर्ण रूपेण विश्वास करें। किसी चौपाई में आपका कार्य न होने का संदेश भी लिखा होता है। तो वो तो घबराएं नहीं, प्रभु का नाम लें और उन पर विश्वास रखें। और ये प्रमाण है कि प्रभु श्री राम का नाम एक पत्थर में भी लिख दिया जाए तो वह तैरने लगता है, जो लंका कांड में सत्यापित है, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो इसे आप झुठला नहीं सकते। इसलिए प्रभु का नाम लेते रहें, घबराएं नहीं और अपने जीवन पथ पे चलते रहें। बस आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप सही मार्ग पे अपने कर्तव्यनिष्ठ पथ पे चलते रहें और साथ-साथ में हमारे वीडियो को भी देखते रहें और श्री परमानंद स्वामी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जैसा भी कमेंट करें। आप लोग का आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव।